पुलिस कितना हूँ रोके, आज हम ब्रेकेटिंग तोड़ कर जाएंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। सर हम लोग कोई डर नहीं है, हम लोग इसके पूर्व लाठी का जेल भी जा चुके हैं, लेकिन जल्द उनका कितना दिन का होता है यह पता नहीं चलता है। आज तो इसके जैसा जुमलेबाजी, झूठा, अंधरी बहरी गूंगी सरकार आज तक झारखंड में हम लोगों ने नहीं देखा है सर। कि आपकी सरकार जिसे हमने चुन के बनाया है, जिससे हमने चुन के आपको इस गद्दी में बैठाया, और आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे बोले कि माटी की सरकार है, भाई आप माटी की सरकार रहती, ये लोकतंत्र के तहत आप किस तरह का सरकार है? अपनी मांग को लेकर डरना किस बात की सर? हमारा अधिकार है वेतनमान, हम वेतनमान लेने आए हैं। बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि तमाम जो टेट पास वाला अध्यापक लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन दूसरी स्टोर में आपको देखना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो इनको रोकने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। तमाम जो लोगों ने बैरिकेडिंग की है और किसी भी सूरत में यहाँ से निकलने नहीं दें, इस बात की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस के साथ ही सुरक्षा बलों को यहाँ पर लगाया है। आपसे थोड़ी देर पहले जो पुलिस के जो लोग थे उनसे बातचीत हुई है आंदोलनकारियों की, और ये बातचीत करने की कोशिश हुई है कि किसी भी सूरत में जो है कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना हो। अब देखेंगे सीधी तस्वीरें आप किस तरह से कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ एक लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे जा पाइएगा? इतनी बड़ी पुलिस रोक रही है, कैसे जा पाइएगा? पुलिस कितना हूँ रोके, आज हम ब्रेकेटिंग तोड़ कर जाएंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। आज हम ब्रेकेटिंग तोड़ कर जाएंगे, इस सरकार और प्रशासन हमें नहीं रोक पाएगी। मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, चतरा उनका कार्यक्रम। मुख्यमंत्री के पदाधिकारी हैं, शिक्षा सचिव हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे हमारी बात होनी चाहिए। केवल मुख्यमंत्री हम बोलते हैं, हमें सहानुभूति है, जल्द से जल्द मांग पूरा करेंगे, लेकिन जल्द उनका कितना दिन का होता है यह पता नहीं चलता है। सारे लोग हमारे आक्रोशित हैं और इस जो है बैरियर को पार करेंगे। क्या लग रहा है कि यहाँ से मुख्यमंत्री आवास तक पहुँच पाएंगे इतनी बड़ी संख्या में? निश्चित रूप से हम लोग मुख्यमंत्री आवास जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर प्रशासन नहीं जाने देगी, वहीं पर हम लोग बैठ के कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद भी अगर हम लोग के मुख्य उद्देश्य है कि सरकार हमसे वार्ता करे, सकारात्मक वार्ता करके जो हमारे मूल मांग है उसको पूरा करे। पंचायत स्वयं सेवकों पर जिस तरह लाठी चली, उसके बाद कोई डर है आप लोगों को? सर हम लोग कोई डर नहीं है, हम लोग इसके पूर्व लाठी का जेल भी जा चुके हैं, तो आज के तो गोली भी चलेगा तो हम सीने में गोली खाने के लिए तैयार हैं। हम वेतनमान के सिवा कोई हम मंजूर नहीं है। मोहन जी कैसे जा पाइएगा? बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। सर देखिए, प्रशासन से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को सरकार से है। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि आप जो है हम लोग को जाने दें। हम लोग अपनी मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर 127 दिन से रुके हुए। आप जो है हम लोग के साथ जैसे मैंने अच्छा वार्तालाप कीजिए, हम लोग भी चाहेंगे, हम लोग भी शांति प्रिय ढंग से आगे बढ़े। हम लोग प्रशासन से बार बार यही आग्रह करेंगे कि आपसे लड़ाई नहीं है, सरकार से लड़ाई है। क्या महिलाओं को सामने किया जा रहा है? आप लोग डर रही हैं क्या? डर क्यों रहे हैं? अपना मांग मांगने जा रहे हैं। हाँ, मांग मांगने के लिए जा रहे हैं तो डरेंगे क्यों? सारी महिलाएं लोग हम लोग साथ में हैं, टेट पास है सर, सारी अर्हता को हम लोग पूर्ण किए हैं, तभी तो मांगने जा रहे हैं। अपनी मांग को लेकर डरना किस बात की सर? हमारा अधिकार है वेतनमान, हम वेतनमान लेने आए हैं, हम सरकार से वेतनमान बोलने के लिए आए हैं। उसमें डरने की क्या बात है? डरने की कोई बात नहीं है। हमारी जो जायज मांग है वेतनमान, वो हमें दे दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। 126 दिन से हम इनके धरना स्थल में दरवाजे बैठे हैं। इनको शर्म आना चाहिए, इस बात को शर्म आना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को कि 126 दिन से उनके राज्य के शिक्षक बैठे हुए धरना पर, उनको कोई उनका सुनवाई नहीं ले रहा, उनके लिए कोई संज्ञान नहीं है इनके पास। ये जो मंच में जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि संज्ञान में, क्या संज्ञान में? अगर आज सरकार संज्ञान में होती तो हमें यहाँ खड़ा होकर वेतनमान के लिए लड़ाई लड़ना नहीं पड़ता, आज हम अपने घर में होते। ये छुट्टी जो हमें शीतकालीन सत्र मिलता है, छुट्टी मिलता है, इसमें हम भी अपने परिवार और बच्चों के साथ छुट्टी मनाने जाते। पर ये शर्म आते मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को ये कहते हुए कि आपकी सरकार जिसे हमने चुन के बनाया है, जिससे हमने चुन के आपको इस गद्दी में बैठाया, और आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग लग रहा है कि इस घेराव कार्यक्रम में कुछ असर होगा सरकार पर? जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? सर आज
आज कब 3-4 महीना से हम लोग यहाँ पे घेराव कर रहे हैं। हम लोग को ये मन नहीं है कि हम लोग यहाँ घेराव करें, लेकिन मजबूरन हम लोग बाल बच्चे को छोड़ करके यहाँ पे आए हुए हैं सर। कम से कम थोड़ा सा अभी तक कुछ ऐसा बात नहीं है कि वो सुने हैं। अगर सुने रहते तो हम लोग ये धरना कब तक खत्म कर दिए। हम लोग सारा अहर्ता रखते हैं सर, पूरा हम लोग टेट पास क्वालिफाई है सर, और ये सुपर टेट लेने जा रही है। क्या अब हम लोग का एज है कि हम लोग अब पढ़ाई करें? सब बताइए। हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द हम लोग की मांगे पूरी करें और हम लोग यहाँ से हट जाए। हम लोग भी कोई शौक नहीं है कि यहाँ पे बैठे रहे। 125-26 दिन हो गए, अब क्या लग रहा है कि ये आखिरी रास्ता है? देखिए सर, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं और संविधान के भाग 3 कहता है आर्टिकल 19 का 2 कि आप शांतिपूर्वक अपने हक अधिकार के लोकतांत्रिक आंदोलन कर सकते हैं। उसी के तहत हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए हैं, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो, चाहे सत्ता पक्ष के मंत्री हो, और इनके हम लोग हमेशा बात को रखे हैं, अपनी मांग को रखे हैं। फिर भी आज मजबूरन होकर के सर हम लोग को यहाँ आना पड़ा है। और आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद दूंगा कि आज शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री हमारे माननीय हेमंत सोरेन ही है, और चुनावी वादा भी कहे थे कि 3 महीना के अंदर आपको वेतनमान दूंगा, लेकिन ये सरकार अपनी वादा भूल गई। इसी वादा को हम लोग आज याद दिलाने के लिए आए हैं, बराबर याद दिला रहे हैं कि भाई हमारी जो आप वादा किए थे वेतनमान के, हम टेट पास। लग रहा है कि सही टाइम है, चुनाव अब शुरू होने वाला है, अब जो नोटिफिकेशन आने वाला है, इससे पहले सरकार पर दबाव बनाया जाता है। देखिए सर, ये सरकार 4 साल 29 दिसंबर को पूरा करने जा रही है, सालगिरह मनाने जा रही है। जिस समय इसकी सरकार 29 दिसंबर 2019 को गठित हो रही थी, उसमें हम लोग काफी हर्षित थे, क्योंकि हम लोग रघुवर सरकार के जो आताताई था, रवैया था, उसके तहत आहत थे, और इनको हम लोग वोट देकर के समर्थन किया और सरकार लाए। और ये बोले कि माटी की सरकार है। भाई आप माटी की सरकार रहती, ये लोकतंत्र के तहत आप किस तरह का सरकार है? आज तो इसके जैसा जुमलेबाजी, झूठा, अंधरी बहरी गूंगी सरकार आज तक झारखंड में हम लोगों ने नहीं देखा है सर। किस तरह तमाम जो सहायक अध्यापक हैं, टेट पास हैं, तमाम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो सरकार ने जो कमिटमेंट और जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है, लिहाजा उनके पास लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ अब बिगुल फेंके। तो देखिए तमाम जो लोग हैं बिल्कुल पूछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है इनको रोकने के लिए, और किसी भी सूरत में ये नहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री आवास तक ये लोग पहुँच पाएँ। आप ज़्यादा कुछ बता रहे थे, माइक के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग 127 दिनों से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा किसी तरह का कोई भी वार्ता आज तक हम लोग को बुला करके नहीं करना, यह दुर्भाग्य है। ये मिट्टी का सरकार है, हम लोग सोचे थे कि ये माटी का सरकार है, हम लोग इसको तन मन धन से मदद करेंगे और यह हम लोगों की मांग को सुनेंगे। मुख्यमंत्री हर एक सभा में घूम घूम कर बोले थे कि मेरी सरकार बनी तो 3 माह के अंदर पारा शिक्षकों को हम वेतनमान दे देंगे, परंतु आज तक नहीं देना। यह दुर्भाग्य है। आने वाला 1 साल इनका बचा हुआ है, और दुर्भाग्य होगा कि आने वाला समय में अगर नहीं वेतनमान देते हैं तो रघुवर दास का जो हाल हुआ उससे बढ़ करके इनका होने वाला है। आज हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ करके मुख्यमंत्री से मिलेंगे, चाहे इसके लिए जो हम लोग को करना पड़े। धन्यवाद। इस तरह से इससे पहले पंचायत स्वयंसेवकों ने भी शीतकालीन सत्र के दौरान यही गलती की थी, वो बैरिकेडिंग क्रॉस करके जा रहे थे, बाद में पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी, और जिसके बाद कई जो स्वयंसेवक थे वो घायल हुए, बाद उनको भारत हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मुझे क्या लग रहा है कि जो वार्ता है, अगर वार्ता हो जाती तो ये नौबत नहीं आती मुख्यमंत्री आवास तक जाने की। बिल्कुल 127 दिन आज हो गया। हम लोग जब यहाँ शुरुआत किए थे 22 अगस्त को, तो हम लोगों ने देखा था कि भाई कहीं ना कहीं सरकार के पास सही मैसेज नहीं है, सही चीजों की जानकारी नहीं है, इसीलिए हमारी बातें सरकार तक नहीं पहुँच रही। तो हमने सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, चाहे सरकार के विधायक, मंत्री या महागठबंधन में जो राजद, झामुमो और कांग्रेस की जो गठबंधन है, और उसमें जो वहाँ जिला इकाई की या राज्य इकाई के जो प्रकोष्ठ के लोग हैं, वहां तक हम लोगों ने अपने दस्तावेज दिए, अपने प्रमाण दिए, अपनी बातों को पहुंचाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने सारे नेता, मंत्री, विधायक, आप देखेंगे राजेश ठाकुर जी हमारे बीच आए हुए थे, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, प्रथम दृष्टिया इन लोगों की मांग जायज है। आपके सुबोध कांत सहाय, हमारे तमाम लोग आए हुए थे, दीपिका सिंह पांडे, अंबा प्रसाद मुखरता के साथ इस विषय को विधानसभा के पटल में भी रखी है। हमारे रामचंद्र सिंह मनिका के विधायक, उन्होंने भी इसको विस्तार से रखा है। कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो अड़चन में डाल रहे हैं, अधिकारियों के पेच में ये सरकार फंसी हुई है। इसका हम जरा सा आपको उदाहरण देना चाहेंगे कि भाई 2022 में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली आई और 1 साल बाद उसमें संशोधन हुआ, और आप देखेंगे फिर से वह कोर्ट के पेच में फंस गया है।
तो कहीं ना कहीं अधिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को नियुक्ति करने नहीं दे रही है। युवा आपसे हट गए हैं, अब आपके जो कोर वोटर हैं वो भी आपसे हटते हुए नजर आ। तो आप देखिए किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो कूच करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तमाम जो खास करके जो सहायक अध्यापक हैं वो यहाँ से कूच कर रहे हैं और उनके सामने में पुलिस की बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनाती की गई है कि किसी भी सूरत में जो है पुलिस से अभी फिलहाल वार्ता होगी, क्योंकि पुलिस ने पहले भी इनसे बातचीत करने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि किसी तरह से इनकी वार्ता हो ताकि ये लोग यहाँ से मूव नहीं कर सकें। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।